नमस्कार दोस्तों। माँ गायत्री के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरु बिना ज्ञान नहीं। जय गुरु माँ। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो है जो तपता है वही निखरता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये बात सभी जानते हैं कि खरे सोने की कीमत बहुत होती है, पर मिलावटी सोने की कीमत घट जाती है। जितनी मात्रा में मिलावट होती है, उसकी कीमत उतनी ही मात्रा में घटती चली जाती है। मिलावट वो कारण है जिसकी वजह से शुद्ध धातु की कीमत कम हो जाती है। सोने से बने हुए गहने व जेवरात में तो थोड़ी मिलावट होती है, ताकि गहने मजबूत, टिकाऊ व सुंदर आकार में ढाले जा सके, पर वे भी कीमती होते हैं। खरे सोने के छोटे से टुकड़े को भी लोग संभाल कर तिजोरी में रखते हैं कि कहीं वो खो ना जाए या वो किसी दूसरे के हाथ में ना पड़ जाए। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य का जीवन, उसका व्यक्तित्व खरा हो जाए तो उसकी कीमत अधिक ही नहीं बल्कि अमूल्य हो जाती है। गुरुदेव का कहना है, मनुष्य के व्यक्तित्व में गुण व अवगुणों की मिलावट के कारण उसके जीवन की कीमत स्वयं उसकी नजरों में ना के बराबर हो जाती है। चित्त में जमे हुए जन्मांतरों के कुसंस्कारों के कारण व्यक्ति की अंत सचेतना पर आवरणों की परत चढ़ती चली जाती है और उसके जीवन की खूबसूरती उन आवरणों में दबती चली जाती है। फिर जीवन की खूबसूरती व प्रकाश दिखाई नहीं देता और ना उसका अनुभव होता है, केवल बाहरी आवरण ही दिखाई पड़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह अशुद्ध सोने को भट्टी में गलाने से उसकी अशुद्धियां पिघलकर बाहर निकल जाती हैं और भट्टी में केवल शुद्ध सोना बचता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति व परमेश्वर हर क्षण मनुष्य जीवन की शुद्धता को निखारने के लिए ऐसी परिस्थितियां गढ़ते हैं जिनका सामना करने में मनुष्य की अशुद्ध विकृतियां, कुसंस्कार धुलते चले जाते हैं और उससे दूर होते चले जाते हैं। यद्यपि मनुष्य मिलने वाले इन कष्टों से दूर भागना चाहता है, उनका सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका सामना करने पर उसे कष्ट होता है। फिर भी यदि उसे अपने जीवन को निखारना है तो इन परिस्थितियों का सामना तो उसे करना ही पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों का सामना ना करे, विपरीत परिस्थितियों के सामने अपने पांव पीछे हटा ले, तो ना तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा और ना ही वो अपनी कीमत व अपनी क्षमताओं से परिचित हो पाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपके पास कठिन परिस्थितियां नहीं हैं तो आप उन्हें आमंत्रित कीजिए, उनका निर्माण कीजिए, उनका सामना कीजिए और उनसे भयभीत बिल्कुल भी ना होइए, बल्कि साहस के साथ उनका मुकाबला कीजिए। कठिन परिस्थितियों के बीच से स्वयं को गुजारना तपश्चर्या है और इस तपश्चर्या के माध्यम से व्यक्तित्व के परिष्कार की गति बहुत तेजी से होती है। इसलिए प्राचीन समय से लेकर आज तक प्रायः सभी ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तप करते हैं, कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं, जीवन के कष्टों को सहते हैं, परमेश्वर का ध्यान चिंतन मनन करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से उन्हें मनोवांछित साधना की सिद्धि प्राप्त होती है या निष्काम भाव होने पर उनका जीवन प्रकाशित हो जाता है। तप के संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि संघर्ष से तेजी आती है। रगड़ और घर्षण यद्यपि देखने में कठोर कर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हीं के द्वारा सौंदर्य का प्रकाश होता है। जीवन वही निखरता है जो कष्ट और कठिनाइयों से टकराता रहता है, विपत्ति, बाधा और कठिनाइयों से जो लड़ सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति से युद्ध करने का जिसमें साहस है,
उसे ही सिर्फ उसे ही जीवन का विकास का सच्चा सुख मिलता है। आज तक इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने बिना कठिनाई उठाए, बिना जोखिम उठाए कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर ली हो। कष्टमय जीवन के लिए अपने आप को खुशी खुशी प्रस्तुत करना, यही तप का मूल तत्व है। तपस्वी लोग ही अपनी तपस्या से इंद्र का सिंहासन जीतने में और भगवान का आसन हिला देने में सामर्थ हुए हैं। मनोवांछित परिस्थितियां प्राप्त करने को संसार में एकमात्र साधन तपस्या ही है। स्मरण रखिए, सिर्फ वे ही व्यक्ति इस संसार में महत्व प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों के बीच हंसना जानते हैं, जो तपस्या में आनंद मानते हैं। इस तरह कष्ट कठिनाइयां जीवन के उपहार हैं जो जीवन को निखारने के लिए आते हैं। इन कठिन परिस्थितियों से गुजरने पर ही हम अपने जीवन विकास की ओर कदम दर कदम बढ़ते जाते हैं। यद्यपि इन परिस्थितियों से गुजरने में हमें मानसिक तनाव व शारीरिक थकान होती है, भावनाओं में उथल पुथल होती है, मन में असमंजस, दबाव व घबराहट होती है, लेकिन इन मार्गों से गुजरना ही एकमात्र रास्ता होता है। और इन परिस्थितियों में हमें सहारा देता है, मदद करता है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भाव भरी प्रार्थना। कठिन परिस्थितियों में आंतरिक ढांढस व सहायता पहुंचाने वाले यही वे तत्व हैं जो हमारी मदद करते हैं। अतः हमें अपने जीवन शैली में ही कठिन परिस्थितियों का सामना करने के योग होने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अपने जीवन शैली में कठोर परिश्रम करना चाहिए, मानसिक श्रम करना चाहिए, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहिए और इसमें प्रार्थना, पूजा पाठ, ध्यान, जप आदि के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बचे हुए समय में हमें कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिनका सामना करने से हम घबराते हैं। ये बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी इस संसार में जन्म से सीखकर नहीं आता, वो यही अभ्यास करता है और यही सीखता है। ये बात जरूर है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कला में निपुण हो जाता है और एक जीवन जीने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो पहले से ही अमानत के रूप में ये कला उसके पास होती है और थोड़ा ही अभ्यास करने पर वो उसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो पहली बार उसे सीख रहा होता है, उसे उस कला में निपुणता प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। इसलिए कर्म फल के सिद्धांत, प्रकृति के अपक्षपात पूर्ण व्यवहार पर भरोसा करते हुए अपनी योग्यता, प्रतिभा व पात्रता का विकास सतह करते रहना चाहिए और इसके लिए कठिन चुनौतियों को स्वीकार में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यही व्यक्तित्व परिष्कार का एकमात्र मार्ग है। इसी प्रसंग में एक छोटी सी कहानी है। एक किसान स्वभाव से ही आलसी था। वो थोड़ी देर खेत में काम करता और फिर घर लौट आता। इससे उसकी पत्नी ना तो उसके भोजन आदि का ध्यान रखती और ना ही उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करती। ये बात किसान को सदा चोट लगती थी। इस बात पे उसने अपने मित्र से अपने मन की बात साझा की तो उसके मित्र ने उसे एक उपाय बताया जिसे सुनकर किसान कुछ आश्वान्वित हुआ। अगले दिन किसान प्रातःकाल से ही खेत पर चला गया और वहां कठिन परिश्रम करने लगा। दोपहर बीत जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आ रही है और वो उससे प्रेम भरे शब्दों में बोली, स्वामी आप थक गए होंगे, आए भोजन कर लें। किसान आश्चर्यपूर्ण शब्दों में बोला, आज इतना प्रेम भरा व्यवहार कैसे? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, आज से पहले आपने कभी इतना श्रम नहीं किया, इसलिए आपको भोजन की आवश्यकता अधिक है। प्राथमिकता श्रम को ही मिलती है, आलस्य को नहीं। सही है कि अपने सुधार द्वारा ही अपने निकटवर्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन संभव है। जय मां गायत्री।